to my channel. So this channel is named as IIT IM Unfiltered और इस पे मैं IIT IM के रियलिटी से रिलेटेड थोड़े वीडियोस बनाती हूँ कि एक्चुअल सैलरी कैसी होती है, अगर CTC 35 दिखाते हैं तो उसमें आपको इन हैंड कितना मिलता है, whether it actually makes sense for you to take a loan of 30 lakh and go for an MBA if you are actually already doing good in your job after your अंडर ग्रेजुएशन। मैंने थोड़ी बहुत डिटेल मेरे बारे में, तो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन IIT पटना से की थी 2017 से 2021 के अंदर में, एंड देन मैंने एक्सेल राय जमशेदपुर से बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर में MBA किया हुआ है 21 से 23 के अंदर। So yeah, today मतलब the video topic is different. It's more about like get to know me. तो मैं थोड़ी बहुत अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में शेयर करूंगी आपके साथ एक्सेल राई के अंदर में, not going into IIT वाला पार्ट अभी, but yeah, I'll make a different video regarding that if this video is like receives good like feedback and all of that. So basically लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को कोई आइडिया नहीं था MBA के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पेपर वगैरह दिया एंड आई गॉट थ्रू, और मैंने तैयारी की थी। आई वोंट से कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और मैं D-Day पे गई और मैंने पेपर देखा और मैंने कमाल कर दिया, ऐसा नहीं था। बट ऑनेस्टली मतलब मैं बहुत डेप्थ में नहीं गई थी। मैंने थोड़े बहुत जैसे 10-15 मॉक्स वगैरह दिए थे और फिर मैंने जाके पेपर दे दिया था एंड देन आई गॉट थ्रू। और मेरी एक्सेल राई के अंदर में लाइक जैट के अंदर में मेरी परसेंटाइल थी 95। तो मतलब मेरे के होप्स उतने थे नहीं कि कुछ ऑफर लेटर वगैरह आएगा, बट या आई गॉट थ्रू बिकॉज लाइक आई थिंक आई एम गुड एट टॉकिंग माई वे एंड ऑल ऑफ दैट, तो दे लाइक मी इन द इंटरव्यू एंड ऑल। सो आई गॉट इन। और समर इंटर्नशिप तो कैसे कैसे निकल गई, मेरे को कोई इतना आइडिया था नहीं, बट हाँ मतलब मैंने थोड़ी बहुत CV वगैरह, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी मेहनत की, CV वगैरह बनाई, और फिर मेरी कोलगेट के अंदर में इंटर्नशिप लगी थी। बट फिर मेरे को PPO नहीं मिला क्योंकि मेरे को वहाँ पे काम भी इतना अच्छा नहीं लगा था। तो ऑनेस्टली मतलब इट्स फ्रॉम माई साइड कि मैंने इतना कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं किया था। तो अब क्या हुआ कि अब फाइनल प्लेसमेंट्स होने वाले थे, और मैं आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड दे देती हूँ कि फाइनल प्लेसमेंट्स होते कैसे हैं एक्सेल राई के अंदर में या फिर किसी भी टॉप IIT IM कॉलेज के अंदर में। तो सबसे पहला तो वे होता है कि आप समर इंटर्नशिप करने जाओ। तो समर इंटर्नशिप क्या होता है कि आप जैसे ही कॉलेज जाते हो, जैसे मैं 2021 के अंदर में गई, ठीक है, तो 3-4 महीने के बाद में ही समर इंटर्नशिप की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त मतलब जो लोग बहुत क्लैरिटी के साथ जाते हैं तो फिर उनकी समर इंटर्नशिप अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है समर इंटर्नशिप की, एंड देन फिर वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके PPO ले लेते हैं। PPO इज लाइक प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो मतलब आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है बट उसके पहले ही इन्होंने ऑफर दे दिया, तो मतलब बेसिकली बुक कर लिया आपको कि भाई अब आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप वापस कॉलेज करके हमारे पास ही आ रहे हो। तो दिस इज द फर्स्ट वे, बट ये तो मेरा हुआ नहीं। और फिर फाइनल प्लेसमेंट जो होती है वो 2 तरीकों से होती है। तो पहला होता है लैटरल्स। सो लैटरल्स के अंदर में क्या होता है कि जनरली MBA जो लोग करने आते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो जो वर्क एक्स करके आते हैं कि उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की, फिर 2-3 साल कहीं काम किया एंड देन फिर वो MBA करने के लिए आए, ठीक है। और दूसरे लोग होते हैं मेरी तरह कि कॉलेज खत्म किया और दूसरे कॉलेज पहुंच गए। तो मैं दूसरी कैटेगरी में थी, और इट मेक सेंस। मतलब अगर आज आप खुद एक कंपनी चला रहे हो और आपको 30 लाख रुपए देने हैं तो आप किसको दोगे? वो जो 21 साल का बच्चा जो कॉलेज खत्म करके नए कॉलेज आ गया है, या फिर समबडी जिसने कॉलेज खत्म किया एंड दे वर्कड एंड दे सॉ द रियल वर्ल्ड और अपना एफर्ट वगैरह पुट किया एंड देन वो आया। तो इट मेक सेंस लाइक इवन लाइक आई लुक फ्रॉम द अदर साइड। तो आई थिंक कि मैं भी ऐसा करती, बट मैं कॉलेज में थी तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मैं उस वक्त सोचती थी कि भाई इनको मेरे को लेना चाहिए क्योंकि मैं सबसे टॉप हूँ, ठीक है। तो पहला तो हो गया लैटरल। तो लैटरल के अंदर में जो वर्क एक्स वाले लोग होते हैं केवल वो ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये फाइनल प्लेसमेंट से थोड़े 2-3 महीने पहले होता है। बट इसमें कोई बहुत लाइक एवरेज अब थोड़ी सी अब एवरेज कंपनी आती है, बट मोस्टली जो भी टॉप टियर कंपनीज होती हैं वो सबके लिए आती हैं थोड़े देर बाद में, ठीक है। बट इसमें काफ़ी लोग निकल जाते हैं और इसमें अच्छी कंपनीज आती हैं, लाइक मोस्टली प्रोडक्ट रोल्स वगैरह आते हैं। जैसे मेरे टाइम पे जोमेटो आया था और काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज आती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर ये हो गया तो इसमें भी मेरा कट गया। और आई थिंक कि अभी तक 50% ऑफ द बैच आउट हो गया था, ठीक है। कुछ लोग लैटरल से आउट हो गए थे और कुछ लोग PPO से आउट हो गए थे, और मेरे जैसे 50% लोग अभी बचे हुए थे। और जो एकदम फाइनल प्लेसमेंट होता है उसमें भी थोड़े बहुत फेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो कंसल्टिंग कंपनीज आती हैं, BCG, बेन, मैकेंजी, ये लोग आते हैं। एंड देन उसके बाद टॉप FMCGs आती हैं जैसे PNG, यूनिलीवर और ये सब हो गया। एंड देन फिर रेस्ट ऑफ द कंपनीज आती हैं जिसमें भी बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एयरटेल हो गया, और जैसे इजार ग्रुप करके मेरे टाइम पे एक आया था, और काफ़ी सारी प्रोडक्ट कंपनीज, Dream11 और ये सब हो गया, ये लोग भी आती हैं, ठीक है। अब मैं मतलब आई वोंट गो इनटू डिटेल ऑफ नेमिंग द कंपनीज एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू कैन फाइंड द लिस्ट और यू कैन डू दैट बेसिकली सम ऑनलाइन रिसर्च। तो अभी क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे को कंसल्टिंग का जब शॉर्ट लिस्ट आना शुरू हुआ तो पहले तो मैकेंजी वगैरह में नहीं आया। 2 महीने सेकेंड ईयर में काफ़ी मेहनत की थी, ठीक है।
क्योंकि मेरे को पता था कि पीपीओ वगैरह हुआ नहीं, तो अब मतलब द चांसेस आर डिम टू गेट अ लाइक वेरी गुड प्लेसमेंट, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइसी रहता है। I got a BCG का shortlist, ठीक है, तो it was like a big deal and everybody congratulated me and all of that, which doesn't make sense honestly. बट इस वक्त भी मेरी जो CV वगैरह बनाने के अंदर में मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब जिनका पीपीओ आ गया था BCG, बेन या फिर कोई भी कंसल्टिंग फर्म से, तो उनको मैंने काफ़ी मतलब कि मेरी हेल्प करो, एंड मोस्टली पीपल हेल्प आउट, ओके, यू जस्ट गो एंड नीड टू आस्क फॉर हेल्प। तो या दे हेल्प मी, एंड देन फिर मेरा बीसीजी के अंदर में शॉर्ट लिस्ट आया, बट फिर मैंने बहुत अच्छे से केस प्रेप वगैरह नहीं की, मतलब थोड़ी बहुत की थी, आई वोंट से कि मैंने बिल्कुल नहीं की थी, बट मेरा मोटिवेशन थोड़ा कम था। जिसको करना होता है वो बहुत सीरियसली करेगा भाई, एंड नाउ आई रिग्रेट, मतलब नाउ इफ आई कैन गो बैक एंड प्रिपेयर तो मैं काफ़ी अच्छे से करती, बट क्या उस वक्त मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था। एंड देन फिर डिनर वगैरह उनके लिए बुलाते हैं एंड ऑल पॉश एंड फैंसी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई अटेंडेड ऑल ऑफ दैट, बट उधर भी मेरे को कोई अंदर से मतलब जिस नहीं आया कि भाई ये करना है फॉर सम रीज़न, तो मैंने और थोड़ी प्रिपरेशन अपनी स्लो डाउन कर दी वहाँ पे, ठीक है। तो फिर फाइनल, बट या इट हेल्प मी डेफिनेटली, बट या आई रिग्रेट इट ऑनेस्टली। तो फिर क्या हुआ, फिर उनके फाइनल इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल हुए, एंड उसमें आई डिडंट गेट थ्रू, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग बट आई डिडंट गेट थ्रू, एंड देन फिर मेरे जो अगल बगल जितने भी लोग रह रहे थे हॉस्टल के अंदर में, सम ऑफ देम गॉट थ्रू, एंड उस दिन बाकी कंसल्टिंग फर्म्स भी आई थी, मतलब इट वॉज अ कंसल्ट डे, तो उस दिन बीसीजी, बेन, मैकेंजी, सामग्री और थोड़ी बहुत जो भी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं, करनी और ये सब, तो वो सब आई हुई थी, तो उसमें ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोग निकल गए, एक्सेंचर, स्ट्रैटेजी और ये सब भी थी। तो मेरे को थोड़ा तो खराब लगा यार, लाइक माई क्लोज फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक हैप्पी बिकॉज दे गॉट प्लेस्ड, और वो मेरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट थोड़ा तो मतलब at the end of the day I am a human, okay, I cut myself some slack, ठीक है, मैं इतना खुद के ऊपर बहुत हार्श नहीं होती हूँ, आई लेट माई सेल्फ फील वॉट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। तो या मतलब आई फेल्ट बैड, एंड देन फिर क्या हुआ कि फिर मैंने थोड़ी बहुत लोगों से थोड़ी बहुत बात करना बंद कर दी थी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि वो आ रहे थे मेरे रूम पे और मेरे को बहुत बार चेक किया, एंड दे केयर्ड फॉर मी एंड ऑल ऑफ दैट, तो स्टिल टू डेट लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल। फिर क्या हुआ कि फिर रैंडमली पीएनजी का शॉर्टलिस्ट आया, एंड देन आई वाज इन द शॉर्टलिस्ट, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो मैंने, और वो शाम में आया था कि अभी शॉर्टलिस्ट है और कल सुबह में इंटरव्यू है, ठीक है, तो ऐसा कोई टाइम भी नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी फिर फाइंड किया कि क्या पूछते हैं, थोड़ी बहुत लोगों से बात की, अपने आंसर्स वगैरह प्रिपेयर किए, एंड जनरली आप जब मतलब जो शॉर्टलिस्ट फेज में जाओगे ना, तो वो जनरली कंपनी सेम ही चीज़ फॉलो करती हैं, दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन सिंस फॉर एवर, तो आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करो तो आप पता कर सकते हो कि वो क्या पूछने वाली है और फिर उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फिर हाँ, फिर मैंने यही किया, फिर मैंने उसके हिसाब से प्रिपेयर किया, फिर अगले दिन सुबह में मेरे इंटरव्यू शुरू हुए, तो 2 इंटरव्यूज हो गए, और फिर आई थॉट कि अब बस भाई, अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं बीसीसी से रिजेक्ट हुई हूँ, पूरे दिन भर ऐसे वेट करके, और फिर से सेम प्रोसेस होने वाला है, तो मैंने 2 इंटरव्यूज दिए, और फिर मैंने कहा कि अब जो होगा होगा, मैं निकल रही हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई और मैं कबन पार्क चली गई, जो एक्सएलआई जमशेदपुर के पास एक पार्क है, और वहाँ पे मैं घूम रही हूँ मस्त, और थोड़ी दूर है, इट्स नॉट लाइक जस्ट बाहर निकलते निकलते हैं 3-4 किलोमीटर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं मस्त घूम रही हूँ, मैं कहा कि भाड़ हो जाए, होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट। तो फिर हाँ, मैं वहाँ पे चिल कर रही थी, और फिर क्या हुआ, फिर मेरे को कॉल आया प्लेसकॉम का कि भाई एक और इंटरव्यू है और वो देना है, तो मैंने कहा कि अब मैं कौन पास आ गई हूँ, मैं कैसे जाऊँ भाई। तो फिर मैंने उनको, और फिर मेरे को थोड़ा लगा भी कि मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ, बहुत ऑफ लगेगा कि बीच इंटरव्यू छोड़ के मैं सबन पार्क घूमने चली गई, तो मैंने थोड़ा बोला कि मैं थोड़ा बाहर आ गई हूँ और फिर मेरे को टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एकदम जल्दी 10 मिनट में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो फिर मेरी मतलब फट गई मेरी, तो फिर बेसिकली मैं रैंडमली गई, और फिर एक लड़का खड़ा हुआ था बाइक लेके, तो मैंने उसको कहा कि मैं एक्सएलआई में पढ़ती हूँ और मेरा अभी इंटरव्यू है, तो आप मेरे को छोड़ दो, और मैंने कपड़े उपड़े बदल लिए थे, बिल्कुल चिल हो गई थी मैं, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि हाँ, फिर मैंने कहा कि अभी चलो, मतलब लेट्स गो। तो फिर उसने बोला कि नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड देखेगी कि उसने किसी और को बाइक पे बैठाया हुआ है तो उसको खराब लग जाएगा, विच इज़ वेरी फेयर नाउ दैट आई लुक बैक, पर उस वक्त मेरे को बहुत खराब लगा, तो मैंने कहा कि भाड़ में जाओ। फिर वहाँ पे 2 बंदियाँ थी, वो स्कूटी पे खड़ी थी, मैंने उस बंदी को बताया जाके कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, और फिर उसने कहा कि बैठ जा भाई, चलते हैं। फिर उसने ऐसे उड़ाया स्कूटी, और मैं फिर कैंपस पहुंची, और फिर मैंने जल्दी से फॉर्मल वाले कपड़े पहने और मैं बैठ गई इंटरव्यू में। एंड वो तो कोई इंटरव्यू नहीं था, उन्होंने बस बोला कि अगर हम ऑफर, लाइक वी आर एक्सटेंडिंग द ऑफर, एंड लाइक या कांग्रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो या आई गॉट आउटसाइड ऑफ द रूम, और फिर मेरे दोस्त वगैरह मिले, मैंने उनको बताया, दे गॉट लाइक रियली रियली हैप्पी एंड एवरीबडी वाज हैप्पी। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक द फर्स्ट कॉल आई मेड टू वाज माई मम,
she didn't pick up the call as usual, and then I called my dad and we like talked about it. They were happy, and then yeah, and then I called my then boyfriend, no longer my boyfriend, but yeah, it was fun. Like yeah, so all story short, like I enjoyed it a lot. Bye bye.